तो भाई क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते 11 से एक्सरसाइज करा 11.19.13 ए पार्शियल फ्रैक्शन से। पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग को रूल जानते हैं क्या ना कि पार्शियल फ्रैक्शन में जितना फैक्टर, इस तरह से हम लोग बताया गया था पी एक्स प्लस क्यू, जो अगले क्लास में हम लोग पढ़े थे उसका थोड़ा सा स्टडी करते, थोड़ा सा रिपीट करते। ए अगर आपका एक्स प्लस में ए और x प्लस में b दो फैक्टर है तो कितने पार्ट में डिवाइड होता है, दो पार्ट में डिवाइड करते, x प्लस a और b बटा x प्लस में b a। इस तरीके से यदि यही चीज p x प्लस में q और x प्लस a के होल स्क्वायर एक ही फैक्टर 2 टाइम्स हो, मतलब 2 बार हो, तो इसको लिख देते हैं x बाई ए और प्लस में b बाई एक्स प्लस ए के होल स्क्वायर। इस तरीके से तोड़ा जाता। और यदि पी एक्स प्लस क्यू और एक्स स्क्वायर प्लस में ए है तो इसको कैसे तोड़ेंगे, ए एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में ए और प्लस में बी और बटा में एक्स स्क्वायर प्लस ए। इस तरह से हम लोग तोड़ते हैं जब एक्स स्क्वायर प्लस ए हो तो आइए यहाँ पे कौन सा फॉर्म से मैच करा, यह फॉर्म से, तो यह फॉर्म से मैच करा तो इसको करा इसका पार्शियल मेथड से इंटीग्रेट किया। किस मेथड से, तो पार्शियल मेथड से इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग इस तरह से लेट कर इंटीग्रेट करेंगे, लेट कर लेंगे 3x माइनस 1 बराबर x माइनस 2 के होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a बटा में x माइनस 2 और प्लस में b बटा x माइनस 2 के होल स्क्वायर। ए लेट कर दिए, यहाँ से 3x माइनस 1 x माइनस 2 रह गया और एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा, x माइनस 2 के होल स्क्वायर, यहाँ पर a x माइनस 2 और प्लस में b रह जाएगा। एलसीएम एलसीएम कैंसिल, 3x माइनस 1 और a x माइनस 2 प्लस में b। यहाँ तक हम लोग को बात समझ में आ रही, क्योंकि अभी तक हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके। अब यहाँ से पुट कर दीजिए x का वैल्यू। x का वैल्यू क्या पुट करे कि ये 0 हो जाए, तो x बराबर 2 पुट कर दीजिए। x बराबर क्या पुट कर दीजिए 2, तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो 3 दूना 6, 6 में घट गया तो 5 और यहाँ 2 पुट किए तो 0, ये आ गया b, तो b का वैल्यू आ गया डायरेक्ट क्या ना 5। जबकि x का वैल्यू क्या पुट कर ले तो 0 पुट कर लीजिए, तो यहाँ -1 और यहाँ माइनस में a आ जाएगा और प्लस में b का वैल्यू 5, तो माइनस इधर आकर क्या हो जाएगा -6 -2, ये कट गया तो क्या गया 3, तो a का वैल्यू क्या ज्ञात हो गया 3। तो a और b का वैल्यू ज्ञात कर लिए। a और b का वैल्यू जब ज्ञात हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं ना, अगले क्लास में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। इसके बाद वापस क्वेश्चन आते हैं, इतना इक्वल टू क्या a लेट किया गया था, तो लिख देंगे x और माइनस में 2 और प्लस में b बटा x माइनस 2 के होल स्क्वायर dx। एक कांस्टेंट है, रहने दीजिए, तो ये बन चुका 1/x का काम कर रहा है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग मॉड x, अब प्लस में ये b कांस्टेंट है, रहने देंगे, ये 1 बटा एक्स स्क्वायर, x का काम कर रहा था एक्स स्क्वायर, तो 1 बटा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस में 1 बटा x प्लस में c होता है। अब यहाँ पे a का वैल्यू कितना 3 लॉग मॉड x माइनस में 2, b का वैल्यू 5 माइनस प्लस माइनस b का वैल्यू 5 और ये हो जाएगा यहाँ पे 1 बटा 1 5 इतना गुना उतना तो हो जाएगा 5, इसको लिख देंगे 5 बटा x माइनस 2 प्लस में c। ये आ गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 11। इस तरह से हम लोग बना लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 का फर्स्ट ए करा, इस फर्स्ट का क्या कीजिए पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेट कीजिए। तो यह पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, लेट करेंगे और लेट कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे लेट कर लेंगे x एक क्वेश्चन बराबर x बराबर क्या x माइनस 1 की होल स्क्वायर और x प्लस 2 के 2 और ये कर लेंगे a बटा x माइनस 1 प्लस में b बटा x माइनस 1 की होल स्क्वायर c बटा x प्लस में 2। इस तरीके से हम लोग लेट करें। 3 फैक्टर है, एक ही फैक्टर 2 टाइम्स सेम है,
तो ये तीन फैक्टर तीन पार्ट में डिवाइड हो गया। अब यहाँ से x बाई एक्स माइनस वन की होल स्क्वायर x प्लस 2। अभी तक हम लोग जितना क्लास में अटेंड किए हैं एक्सरसाइज 19.13 में सारे का बनाने का एक ही रूल है। तो ये लिख देंगे x माइनस वन की होल स्क्वायर और x प्लस 2, इसका एलसीएम आ जाएगा। और यहाँ पर मिल जाएगा a x माइनस वन और प्लस में b x प्लस में 2 और c बराबर मिल जाएगा x प्लस एक्स माइनस वन की होल स्क्वायर। अब देखिए एलसीएम क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो x बराबर क्या आ गया, a x माइनस वन और b x प्लस में 2 और c क्या हो जाएगा x माइनस वन। यहाँ तक तो हम लोग सभी क्वेश्चन में कर रहे हैं। a और b c का मान ज्ञात करेंगे। तो पुट कह लीजिए x का ऐसा वैल्यू पुट कीजिए कि कोई नियामक क्या हो जाए 0। तो x का वैल्यू यदि 1 पुट कर दे तो c क्या हो जाए 0। तो x बराबर 1 पुट कर देते यहाँ पे 1, यदि 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, 1 पुट करेंगे क्या आ जाएगा 3b, 3b हो जाएगा। और यहाँ 1 पुट किए तो क्या आ जाएगा 0, a 0। तो a 1/3, b का वैल्यू ज्ञात हो गया 1/3। अब x का वैल्यू क्या रखे कि b 0 हो जाए, -2 क्या रख दे -2। तो -2 रख देते हैं, क्या रख देते -2, जिससे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे -2 और यहाँ -2 रखेंगे, -2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा ना, यहाँ पे अब -2 रखेंगे तो माइनस में 3 ये तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे -2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा -3 गुना अला स्क्वायर, तो 3 दिया 9 c आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं -2 -3a प्लस में 9c। इसको वैसे छोड़ दीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए। और अब x का वैल्यू क्या रख दे 0 रख दीजिए। तो 0 रखेंगे तो a 0, a आ जाएगा माइनस में a और प्लस में 2b और यहाँ पे प्लस में c, a आ जाएगा। अब ध्यान दे, अब क्या ध्यान देंगे यहाँ पे और 2 और इसको ना -1 को इधर ले आएंगे, प्लस में c 2, b का वैल्यू क्या निकाल चुके 1/3। तो a माइनस c बराबर क्या हो जाएगा 2/3। और यहाँ से क्या निकल गया ना, तो -1 को इधर ले आएंगे तो 3a और माइनस में 9c बराबर में -2 इधर आएगा तो प्लस में 2। ये समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकेंड, दोनों से फर्स्ट और सेकेंड को हल करके किसका निकालेंगे a c का मान निकालेंगे। तो यहाँ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको ना 3 को मल्टीप्लीकेशन कर दे तो 3a माइनस 3c बराबर 2, समीकरण फर्स्ट सेकेंड इसको मान ले। तो ए हो जाएगा समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से, फर्स्ट एंड सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट में क्या ना 3a माइनस में 9c बराबर में 2, 3a और माइनस में 3c बराबर में 2, समीकरण फर्स्ट। और ये क्या हो जाएगा ना फर्स्ट और सेकेंड, ये लिख लीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दे, क्या करते हैं ना इसको सोल्व कर लेते, घटा लेते, तो एक कट जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा ना माइनस में 6c और ए भी कट जाएगा 0। तो c का वैल्यू तो 0 आ जाएगा। अब c का वैल्यू किस में रख दे, समीकरण फर्स्ट में रख दें। c का वैल्यू समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में c का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में c का मान रख देंगे तो a आ जाएगा 3a अब माइनस में 9 इंटू 0 प्लस बराबर में 2। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या मिल जाएगा 2/3। a और b c का मान निकल गया। तो वापस क्वेश्चन से चलेंगे, कितना बराबर क्या माना गया है a, तो a/x माइनस में 1 और b/x माइनस 1 की होल स्क्वायर और c/x प्लस में 2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन क्या, ये कांस्टेंट रह जाएगा log mod x माइनस 1 और b कांस्टेंट रह जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा और माइनस में 1/x माइनस 1 की होल स्क्वायर नहीं और प्लस में c, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod x प्लस में 2
और प्लस में सी। ए का वैल्यू पुट कीजिए। ए का वैल्यू हम लोग क्या फाइंड कर चुके हैं, ए का वैल्यू 2/3 2/3 लॉग मॉड x माइनस में 1 और माइनस प्लस माइनस बी का वैल्यू फाइंड कर चुके 1/3 और ए हो जाएगा x माइनस में 1, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x माइनस 1 और प्लस में c का वैल्यू 0 गुना समथिंग क्या हो जाएगा 0 प्लस में c। ये आ गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट इस तरीके से हम लोग बना लेंगे। कुछ करना नहीं था, यहाँ पे वही रूल तोड़ना था, ये तोड़ दिए और यहाँ से ए बी का मान निकाल लेते हैं x और x का मान पुट करके। तो यहाँ पे तो एक बी का मान पूरा निकल गया, यहाँ नहीं, दो समीकरण निकला। दोनों समीकरण को सॉल्व किए तो ए सी और ए का वैल्यू फाइंड हो गया और इतना बराबरी मान के इतना डायरेक्ट इंटीग्रेट करते। तो ये सिंपल क्वेश्चन होता, बस थोड़ा सा ए और बी का मान निकालने में क्या हो जाता, लॉन्ग हो जाता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का सेकेंड। 12 का सेकेंड क्वेश्चन सेम है तो आप लोग खुद बना लेंगे। 12 का सेकेंड क्या कर रहा है क्वेश्चन, ध्यान देंगे, लिख देते 3x माइनस में 2 और x प्लस में 1 की होल स्क्वायर और x प्लस में 3 dx ये दिया हुआ। तो इसको तो सेम ही बना सकते हैं ना, सेम है ना, यहाँ पर प्लस हो गया और यहाँ पे 2 के जगह पे 3 हो गया और बाकी तो सेम है ना, सब कुछ सेम बनेगा। इसमें a और b c का मान अलग अलग आएगा, इंटीग्रेट तो सेम तरीके से होगा। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग 12 का सेकेंड खुद से बना लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 13 समझाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये कह रहा है इसका इंटीग्रेट कीजिए किस मेथड से, पार्शियल फ्रैक्शन से। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को थोड़ा सुधार लेते हैं। क्या है ना, साइन फाई माइनस में 2 और ये क्या है कॉस फाई, ये दिया हुआ और यहाँ पे 5 माइनस कॉस स्क्वायर को चेंज कर दे साइन में 1 माइनस में साइन स्क्वायर फाई और माइनस में 4 साइन फाई और ए लिखते हैं। यहाँ पे क्या है ना डी फाई, ए कर दिए। अब यहाँ से पुट कर दीजिए, क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए साइन या लेट कर दीजिए, क्या कर देंगे, लेट कर देंगे साइन फाई को टी, लेट कर दे साइन फाई को टी और साइन का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा कॉस फाई डी फाई और टी का डी टी। अब वापस क्वेश्चन से आ जाइए, ध्यान देंगे 3 साइन को ना यहाँ पे लेट कर चुके हैं टी माइनस में 2 कॉस फाई डी फाई, क्या वैल्यू रख देंगे डी टी और यहाँ पे 5 माइनस में और माइनस में 1 और माइनस माइनस प्लस में 1 और प्लस में साइन क्या लेट कर चुके टी स्क्वायर और माइनस में 4t, ये आ गया। अब यहाँ से इसको अच्छे से लिख ले तो ये क्या हो जाएगा 3t माइनस में 2 और पहले क्या ना t स्क्वायर को लिख ले, फिर माइनस में 4t और यहाँ पे माइनस में प्लस में 4 और a dt, ये लिख ली। अब यहाँ से देखे तो 4t और माइनस 2 और इसका देखे तो एक फॉर्मूला बन गया है t माइनस 2 के होल स्क्वायर, t माइनस 2 के होल स्क्वायर। इसका इंटीग्रेट कर सकते क्वेश्चन नंबर, ये अभी हम लोग सीखे क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 और ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 का सेकेंड, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 से आपका क्या ना मैच कर गया 2t माइनस 2 बटा टी माइनस 2 के होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ 11 से मैच कर गया, जो अभी बताया गया था क्वेश्चन नंबर 11, तो आप लोग खुद बना लेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 14 से। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग खुद से बना सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट बताया गया था। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या कह लेंगे, लेट कह लेंगे। फिर थोड़ा सा हिंट देते, लेट कह लेंगे x माइनस 2 के होल स्क्वायर और x प्लस में 2 और लेट कह लीजिए a x माइनस 2 और प्लस में b और x माइनस 2 के होल स्क्वायर और प्लस में c x प्लस में 2 और इस तरीके से हम लोग क्या कह लिए, डिवाइड कह लिए और यहाँ से एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद a b c का वैल्यू फाइंड कर लेंगे।
और ए बी सी का वैल्यू फाइंड कर इतना बराबर ए लिख देंगे और ए बटा एक्स माइनस 2 बी बटा एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर और सी बटा एक्स प्लस 2 दिए ये लिख देंगे और इसका क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे। इसका इंटीग्रेट तो हम लोग जानते ही हैं और इंटीग्रेट करके ए बी सी का वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग खुद से बना लें क्योंकि 14 क्वेश्चन नंबर 12 के जैसा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों से बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों को समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से समझना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 और बटा में दिया हुआ एक्स माइनस 1 के होल क्यूब ये दिया हुआ और इसका कहा जा रहा है इंटीग्रेट कीजिए। इसका इंटीग्रेट आप लोगों को समझाएंगे, ध्यान देंगे इसका इंटीग्रेट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे एक्स माइनस 1 के होल क्यू है, मतलब एक ही फैक्टर कितना टाइम्स है 3 टाइम्स है, मतलब 3 बार है। तो इसका इंटीग्रेट कैसे करते पार्शियल फ्रैक्शन से, सिंपल है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस में 1 बटा में एक्स माइनस 1 के होल क्यू है। तो इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे x माइनस 1 प्लस में b और x माइनस में 1 के होल स्क्वायर प्लस में c x माइनस 1 के होल क्यूब। इस तरीके से हम लोग इसको क्या कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे। q है तो q 3 पार्ट्स में और a आ जाएगा x स्क्वायर x प्लस में 1 और बटा में x माइनस के 1 के होल क्यूब। अब एलसीएम ले ले तो x माइनस 1 की होल क्यूब आएगा और यहाँ पर x माइनस 1 की होल स्क्वायर और प्लस में b और x माइनस 1 और प्लस में c, केवल c। तो एलसीएम तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ बच गया x स्क्वायर x प्लस में 1 और a x माइनस 1 की होल स्क्वायर और b x माइनस 1 प्लस में c ए आ गया। अब यहाँ से ए बी सी का वैल्यू फाइंड करेंगे। ए बी सी का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग सभी जानते हैं पुट कर लेंगे एक्स का ऐसा वैल्यू पुट करें कि बी कोऑर्डिनेट क्या हो जाए 0। तो एक्स बराबर 1 पुट कर ले तो यहाँ पे 1 1 1 क्या आ जाएगा 3, डायरेक्ट कर रहे हैं 3 और यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा और ये सी बच जाएगा। तो सी का वैल्यू तो डायरेक्ट निकल गया। अब x का वैल्यू क्या पुट करें, तब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है तो 0 रख लेते हैं। तो यहाँ पर तो हो जाएगा 1 0 0 1 आ जाएगा और यहाँ माइनस 1 का स्क्वायर 1 तो a और a क्या मिल जाएगा माइनस में b के समीकरण फर्स्ट बना लीजिए। अब x का वैल्यू यहाँ पे क्या रखे तो यहाँ पे 2 रख लीजिए। तो ये 2 दूनी 4 और 4 2 और 6 6 1 7 यहाँ 7 मिल जाएगा और यहाँ 2 रखे तो 1 का वर्ग 1 और 1 a मिल जाएगा और यहाँ पे क्या मिल जाएगा b और प्लस में और आ जाएगा यहाँ पे एक चीज यहाँ पे तो छूट ही गया और 0 रखेंगे और प्लस में c का वैल्यू नहीं रखे थे। अब c का वैल्यू क्या रख देंगे 3 तो 1 और a माइनस में b और c का वैल्यू 3 धरा कर क्या हो जाएगा माइनस में 2 a माइनस बी। अब समीकरण ए क्या हो गया फर्स्ट और a हो गया c। तो यहाँ से c का वैल्यू 3 रख देंगे तो 7a प्लस में b और ये c का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 धरा गया तो घट जाएगा तो 4a प्लस में b और इस समीकरण क्या बना लीजिए सेकेंड। हाँ यहाँ तक कंप्लीट है ना सभी काम। अब ध्यान दे, अब लिख लेते समीकरण फर्स्ट एंड किससे सेकेंड से। फर्स्ट क्या है ना यहाँ पर a माइनस में b बराबर -2 फर्स्ट और a क्या है ना a प्लस में b बराबर में 4 समीकरण सेकेंड ए दिया हुआ। अब दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 2a और यहाँ पे 2 तो 2 2 कट गया और a का वैल्यू 1 और a का मान समीकरण किस में रख दे फर्स्ट में रख दे। समीकरण फर्स्ट में रख दे a का मान 1 तो ये माइनस में 2 और a का मान 1 और a माइनस में b माइनस b इधर आ गया प्लस में और माइनस इधर जाके 3 a b का वैल्यू मान निकल गया। अब वापस प्रश्न से चलेंगे तो इतना बराबर a माना गया था, ये लिख दीजिए a बटा x माइनस 1
प्लस बी बटा एक्स माइनस वन की होल स्क्वायर सी बटा एक्स माइनस वन की होल क्यूब dx। तो ये तो x का काम कर रहा है, एक कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन x माइनस वन। ये ना b कांस्टेंट है, रह जाएगा। तो ये वन बटा एक्स स्क्वायर का काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा माइनस में वन बटा एक्स, तो ये होगा इंटीग्रेशन। और इसका इंटीग्रेशन सी कांस्टेंट रह गया, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस में वन बटा एक्स माइनस वन की होल स्क्वायर और बाई ए कम जाएगा, प्लस में सी आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन लिख दे, ए का वैल्यू पुट कर दीजिए, ए का वैल्यू क्या फाइंड हुआ है 1, तो ये हो जाएगा log x माइनस वन। और b का वैल्यू पुट कर दीजिए, b का वैल्यू क्या फाइंड कर चुके हैं 3, तो माइनस प्लस माइनस b का वैल्यू 3 अब बटा में x माइनस वन, ये आ गया, और प्लस माइनस माइनस c, और ये आ गया 2, c का वैल्यू क्या रख सकते हैं, c का वैल्यू 3, तो यहाँ पर रख देंगे 3, और ये आ जाएगा x माइनस वन, एक्स माइनस वन की होल स्क्वायर प्लस सी। ये आ गया आंसर, एक क्वेश्चन नंबर हो गया 15। तो कुछ नहीं था इसमें, बनाने का सबका इंटीग्रेट एक नियम है, बस यहाँ पे आना चाहिए इसको डिवाइड करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग को कंप्लीट हुआ। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 16। अगर क्वेश्चन नंबर 16 बता दिए तो आपका 16 17 भी बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 और 18 बन जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 17 18 बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 से। ध्यान देंगे अब क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसका कहा जा रहा है इंटीग्रेट कीजिए। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए क्या ना, ए आपका ए फैक्टर किस मेथड से, पार्शियल फ्रैक्शन से। तो ए पार्शियल फ्रैक्शन से, तो इस तरह का फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए बोला गया था कांस्टेंट 1 माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस में 1। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए इस तरीके से तोड़ेंगे, और यहाँ पे 1 माइनस में एक्स और प्लस में बी एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में सी बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेट करने के लिए तोड़ेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसको इस ए फॉर्म में टूटेगा। अब यहाँ से वही रूल अपना देंगे। अब तो सेम रूल हो गया क्या ना, इसका इंटीग्रेट करने का एलसीएम लेंगे, 1 माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस में 1। तो यहाँ आ जाएगा a और एक्स स्क्वायर प्लस में 1, और a आ जाएगा बी एक्स और 1 माइनस एक्स और प्लस में c आ जाएगा 1 माइनस में x। a आ गया, और एलसीएम को कट कर दीजिए, तो 2 क्या बच गया, a एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में बी एक्स 1 माइनस एक्स प्लस में c 1 माइनस 6, ये आ गया। अब यहाँ से ए बी सी का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो पुट कीजिए एक्स का ऐसा वैल्यू पुट कीजिए जिससे सी क्या हो जाए 0, तो 1 रखना पड़ेगा 1, तो ये आ जाएगा 2, यहाँ 1 रखेंगे तो 2a, और यहाँ 1 रखे तो ये आ जाएगा 0, यहाँ 1 रखे तो 0, 2 कट गया, तो ये का वैल्यू तो आ गया 1। अब x का वैल्यू क्या रखें 0, तो जिससे b 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2, तो ये मिल जाएगा a, और यहाँ पे तो आ जाएगा 0, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस में c। तो ये का वैल्यू कितना है ना 1, और c, तो इसको आकर घटा लिए तो क्या हो गया ना, c का भी वैल्यू 1 आ गया। अब x का वैल्यू क्या रख ले, 2 रख लीजिए, क्या रख लीजिए 2 रख लेते, 2 रख लेते, 2 रख लेते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, एक 2 रह जाएगा, और यहाँ पे 2 4 1 5 पे हो जाएगा, और प्लस में अगर 2 रखे तो ये -1 गुना 2, तो माइनस में 2 भी हो जाएगा, माइनस में 2 भी, और यहाँ पे माइनस में c आ जाएगा। 2 रखेंगे तो माइनस c, ए आ गया यहाँ पे 2 और 5, a का वैल्यू 1 और b 2 भी रह जाएगा, 2 भी रह जाएगा, c का वैल्यू भी 1। तो ये 5 अगर यहाँ क्या हो जाएगा ना 3, और ये 5 प्लस 5 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस में 5, और ये 2b, तो ये कट गया तो -2 और प्लस में 2b, b कट 2 कट गया तो -1, b का वैल्यू क्या आ गया -1।
तो यहाँ पे 4 और 1 घट गया तो -2, तो बी का वैल्यू क्या गया -1, ए सी का वैल्यू फाइंड हो गया। तो अब वापस क्वेश्चन से चलेंगे, क्या से क्वेश्चन से। तो इतना बराबर क्या माना गया ए, तो ए बटा 1 माइनस में एक्स और बी एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और सी बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, यही माना गया था और ए मान लिए। अब इसका इंटीग्रेट कीजिए, ए कांस्टेंट है तो छोड़ दीजिए, तो ये तो एक्स का काम कर रहा है, तो लॉग मॉड 1 माइनस एक्स और ए नीचे का डीसी ऊपर बैठा दिया, यदि 2 गुना और 2 भाग कर दे तो नीचे का डीसी ऊपर बैठ गया तो बी को रहने दीजिए, तो 2 को भी रहने दीजिए। नीचे का डीसी ऊपर बैठ जाता तो क्या लिखते हैं लॉग मॉड नीचे वाला ये आ गया, अब प्लस में सी सी, तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स एक्स सी और tan इनवर्स एक्स प्लस में सी। अब ए का वैल्यू क्या रख देंगे 1, तो ये हो जाएगा लॉग मॉड 1 माइनस एक्स, बी का वैल्यू -1 तो माइनस में 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, सी का वैल्यू 1 तो प्लस में क्या आ जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस में सी। ए हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 16। इसी प्रकार से हम लोग बनाएंगे 17, 18 और 19। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 19 समझना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इसका इंटीग्रेट करना सिंपल है। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा ना 1/x के पावर 4 माइनस, इसका इंटीग्रेट क्या, इसको लिख सकते हैं ऐसे एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर -1 dx ऐसे लिख सकते हैं ना, और ये 1 का स्क्वायर, तो इसको तोड़ दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस में बी इंटू ए प्लस में बी dx, ए तोड़ दिए। और अब इसका इंटीग्रेट करेंगे। इसका इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे इसको लेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लेंगे। वो कैसे, कल का लेक्चर में हम लोग ये समझे थे कि जब बटा में 2 फैक्टर हो और नीचे में ऊपर में कांस्टेंट हो, ऊपर कांस्टेंट हो और नीचे 2 फैक्टर हो, तो इस तरह का फैक्टर का इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बड़े फैक्टर माइनस में छोटे फैक्टर को कर देते हैं, घटा देते हैं, और जो बटा में है उसको वैसी रहने देंगे। फिर से रिपीट, बड़े फैक्टर में छोटे फैक्टर को घटा देते, तो यहाँ पर x स्क्वायर कट जाएगा और ये माइनस माइनस +1 और यहाँ पे +1 था +2 हो जाएगा। लाना कितना था 1, तो इसको घटा रहे तो 2 आ रहा है, कितना लाना है 1, तो 2 आ रहा है तो 2 से डिवाइड कर लीजिए, जिससे 2 कट जाएगा और वापस 1 आ जाएगा, बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे लिख देंगे 1/2, तो अब डिवाइड करेंगे तो ए डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस में 1 और एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। और यहाँ से ए वाला टर्म और ये वाला टर्म कट गया, 1/2 लिख देंगे और एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस में यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब इंटीग्रेट कर लेंगे, नहीं तो इसका 1/2 तो कांस्टेंट है रह जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन ई तो क्या है ना, ई तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/2a लॉग मॉड एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन ये आएगा। ध्यान रहे 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पे बैठा हुआ फॉर्मूला पे, और ए हो जाएगा माइनस ये 1/x स्क्वायर प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन है तो एक tan इनवर्स x का होता है प्लस में सी। ये हो गया आंसर। तो एक क्वेश्चन नंबर 19 का ये 19 था, बड़ा आसान था, तो एक क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग कंप्लीट करें। अब समझिए क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 अब हम लोग अगले क्लास में समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 एक अलग प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस का बनाने के लिए उसका एक कंसेप्ट बताना पड़ेगा, तो वो कंसेप्ट हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज की क्लास इतना ही तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते अगले क्लास में।